तब्दील हो गया और उस पर एक नूरानी मुहर लग गई। अब कोई भी उसे खोल नहीं सकता था। गांव की हिफाजत और आखिरी सबक, उस दिन के बाद गांव में कभी कोई जिन्न नहीं देखा गया। मस्जिद पहले से ज्यादा रोशन हो गई और गांव में हमेशा अमन बना रहा। बुजुर्ग को समझ आ गया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी, दुआ और अल्लाह पर यकीन है। गांव में शांति लौट आई थी। बुजुर्ग ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारने का फैसला किया, लेकिन उनके दिल में अब भी एक सवाल था, क्या यह वाकई आखिरी जिन्न था या कहीं और भी कुछ बाकी है? एक नई रहस्यमयी खोज। कुछ महीनों बाद एक दिन बुजुर्ग मस्जिद में बैठे थे कि अचानक एक अनजान आदमी वहां आया। वह बहुत घबराया हुआ था और कांपती आवाज में बोला, बाबा जी, मैं बहुत दूर के एक गांव से आया हूं। वहां हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हमारी जमीन के नीचे भी एक काले दरवाजे जैसा कुछ है। वहां से हर रात अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग गायब हो चुके हैं। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या यह एक और जिन्न का ठिकाना है? बुजुर्ग ने कुछ शागिर्दों को इकट्ठा किया और उस आदमी के साथ नए गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने कुरान की तिलावत जारी रखी। जब वे उस गांव में पहुंचे तो माहौल बहुत भारी लग रहा था। हवा ठंडी थी और सूरज ढलने के बाद अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा हो जाता था। गांव के लोगों ने बताया कि वहां एक पुराना खंडहर है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। रात को वहां से डरावनी चीखें आती हैं और कई लोगों ने वहां एक काली परछाई को घूमते देखा है। खंडहर में छुपा दूसरा दरवाजा। बुजुर्ग ने उस खंडहर की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, हवा तेज हो गई। वहां की मिट्टी में एक बहुत बड़ा दरवाजा दबा हुआ था जिस पर अजीब निशान खुदे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे पिछले गांव के काले दरवाजे पर थे। जैसे ही बुजुर्ग ने उसके पास कदम रखा, अचानक जमीन हिलने लगी और दरवाजे से एक भारी डरावनी आवाज आई, तुमने पहले मेरा एक साथी खत्म किया था, लेकिन मुझे रोक नहीं सकते। सबसे ताकतवर जिन्न की दस्तक। अचानक दरवाजा जोर से खुला और वहां से सफेद धुएं के साथ एक विशाल परछाई निकली। यह जिन्न पिछले सभी जिन्नों से भी बड़ा और खौफनाक था। उसकी आवाज गूंजी, मैं सिर्फ इस दरवाजे का हिफाजती जिन्न हूं। असली राजा तो अभी भी सोया हुआ है। जब वह जागेगा तब असली तबाही आएगी। बुजुर्ग के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। क्या अभी और भी बड़े जिन्न मौजूद हैं? कुरान की रोशनी और जिन्न की कमजोरी। बुजुर्ग ने तुरंत सूरह यासीन की तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही आयतें हवा में गूंजने लगीं, जिन्न चीखने लगा और जमीन कांपने लगी। लेकिन इस बार जिन्न इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बुजुर्ग पर हमला किया, मगर बुजुर्ग ने बिना रुके सूरह अल जिन्न पढ़नी शुरू कर दी। जिन्न दर्द से तड़पने लगा। उसके शरीर में दरारें पड़ने लगीं और कुछ ही देर में वह धुएं में बदलकर खत्म हो गया। लेकिन